हेलो गाइस, आई एम आशीष सर। प्रीवियस क्लास में हमने रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। बीसीए सेकेंड सेम सी प्रोग्रामिंग, लेक्चर नंबर 12। लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बहुत अच्छे से समझेंगे। नॉट एंड और देयर आर मेनली थ्री काइंड्स। अब देखिए, ये जिस आर्डर में लिखे हैं ना, उसी आर्डर में इनकी प्रायोरिटी भी होगी। मतलब कि इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी का बहुत ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना है। प्रायोरिटी का विशेष ध्यान देना है। इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी सेकेंड प्रायोरिटी और इसकी थर्ड प्रायोरिटी। जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे और उसमें अगर ये तीनों यूज हुए हैं तो इसी सीक्वेंस में आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला डिस्कस करते हैं। ए नंबर डाल देते हैं। नॉट ऑपरेटर्स। ठीक, नॉट ऑपरेटर के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत, कि ये जस्ट इनवर्स देता है। मतलब 0 है तो 1 देता है, 1 है तो 0 देगा। ठीक है, और ये यूनरी ऑपरेटर के अंतर्गत आता है। तो नोट डाउन करते हैं। इट इज आल्सो यूनरी ऑपरेटर, लिख सकते हैं। यस, प्रायोरिटी लेवल इज सेम एज ऑफ यूनरी ऑपरेटर। इट inverts the truth value of statement। देखिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि ट्रू होगा तो क्या देगा आउटपुट? फॉल्स। और यदि फॉल्स है तो कैसा वैल्यू आउटपुट देगा? ट्रू। ये 2 पॉइंट विशेष तरीके से ध्यान देने के। ठीक है, सेकेंड एंड ऑपरेटर सॉरी, एंड ऑपरेटर। देखिए, एंड ऑपरेटर एक बार में हम पूरा कॉलम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या, कौन कौन सी स्टेटमेंट और क्या क्या रिजल्ट देंगे। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड, इसके बाद देन रिजल्ट।
फर्स्ट इज फॉल्स, देन अदर इज नो चेक, मतलब पहला यदि फॉल्स मिल गया तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब नो, और रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स। ठीक है, पहला यदि ट्रू मिल गया तब सेकंड वाला चेक करने की जरूरत है, मतलब ट्रू मिल गया तो दूसरा देखेंगे क्या है, दूसरा यदि फॉल्स है तो रिजल्ट फिर भी क्या देगा, फॉल्स। पहला ट्रू, ठीक, और दूसरा भी ट्रू, तब रिजल्ट कैसा होगा, ट्रू। ध्यान रखिएगा विशेष तौर से, मतलब ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, ठीक है। और जो यूनरी ऑपरेटर होता है, मतलब प्रीवियस वाला, उसमें एक ऑपरेंड्स की जरूरत होगी। इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। मेन इंट y कामा x इक्वल टू 5, CLR SCR, देखिए दो वेरिएबल लगाया हूं, ठीक है, x इक्वल टू y इक्वल टू x ग्रेटर देन 4, ठीक। printf बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, %d y गेट ch, बताइए आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट कितना आएगा। 1 मिनट पॉज करिए इस वीडियो को और बताइए आउटपुट कितना आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, x इक्वल टू कितना है, 5 ग्रेटर देन 4, मतलब कि इसका आउटपुट ट्रू हो गया ना, और ट्रू हो गया तो y में वैल्यू असाइन हो जाएगी, मतलब जो ट्रू है, और दूसरा क्या है, पहले कंडीशन चेक करते हैं, ये तो ग्रेटर देन और लेस देन की है, तो ये ट्रू पहले ही मिल गया, इसमें ले जाके वैल्यू असाइन कर देगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। सेकेंड नंबर प्रोग्राम, इसी में एडिट करके बताता हूं। x को आप पूरा प्रोग्राम लिख लीजिएगा, नॉट का प्रोग्राम, x ग्रेटर देन 4। अब देखिए इसमें, चलिए बताइए यहां पे आउटपुट क्या आएगा, यहां नॉट लग गया है, ये ध्यान रखिएगा, नॉट लग गया है, इसलिए ट्रू का फॉल्स हो जाएगा। यहां नॉट x, मतलब कि x की वैल्यू कितना, 5 ग्रेटर देन 4, यस 4, लेकिन नॉट है, बगल में नॉट है, इसलिए फॉल्स। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आएगा 0, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरे नंबर का प्रोग्राम देखते हैं। y इक्वल टू x ग्रेटर देन 4 एंड x लेस देन 10। अब देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट में जाइए, यदि पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो तो दूसरा के चेक करने की जरूरत नहीं, हरदम फॉल्स ही आएगा, ठीक है। यदि दूसरा जो है, दूसरे में लाइन में देखिए, पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो हमेशा फॉल्स देगा। और फिर तीसरे लाइन में देखिए, यदि पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है तो हमेशा वैल्यू क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है। यहां पर यदि पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक, पहला, अब स्टेटमेंट पे आइए, स्टेटमेंट में देखिए कि 5, यहां पे x की वैल्यू क्या रखे, 5 ग्रेटर देन 4 एंड 5 लेस देन 10। अब क्या है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट, यहां पे 5 रख के देखिए, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। जैसा कि हमने समझा ऊपर, ये इन तीनों
मतलब दोनों स्टेटमेंट को लगाए और इसका रिजल्ट देखे, मतलब तीनों लाइन में देखे इसका अच्छी तरीके से। एक तरीके का टेबल क्रिएट है इसमें, देखिए अब इसमें देखिए थर्ड वाली लाइन जो है इससे मैच कर रही, तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। जब फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू हो तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।